नमस्कार, मेरा नाम सौरभ शर्मा है और आप देख रहे हैं एलआर भारत। महागठबंधन में जो दरार है धीरे धीरे अब चुनाव के बाद साफ तौर पर दिखने को मिल रहा है। राजद नेता जो है कांग्रेस को दोषी ठहरा रहे हैं। अब कांग्रेस ने भी मोर्चा खोल दिया है कि जो हार का ठिकरा है अब साफ तौर पे कह रहे हैं कि राजद जो है कांग्रेस पर फोड़ रही है। इस बीच हमसे बात करने के लिए राजद के मुख्य प्रवक्ता शक्ति सिंह यादव हैं, उनसे हम बात करते हैं कि क्या ये जो महागठबंधन में लगातार वाद विवाद चल रहा है कहीं महागठबंधन टूट ना जाए। देखिए, महागठबंधन के शीर्ष नेताओं में किसी प्रकार की वैचारिक असहमति नहीं है। कुछ लोग बयानबाजी जरूर कर रहे हैं, पर इतना सत्य जरूर है कि जो कोऑर्डिनेशन होनी चाहिए था कैंडिडेट के चयन में, उसमें कहीं ना कहीं दिक्कतें आई, जिसके कारण कई सारे चीज़ों का सामना करना पड़ा और रीजनल बैलेंस में और हमको परेशानियाँ उठानी पड़ी और उसका भी खमियाजा कहीं ना कहीं भुगतनी पड़ी। तो कांग्रेस पार्टी के जो आला कमान है उन चीज़ों को जानते हैं और मेरा जो मत है स्पष्ट तौर पे है कि शीर्ष नेतृत्व इन सभी पहलुओं से रूबरू हो चुका है कि किन किन लोगों ने कोऑर्डिनेशन की खाई को बढ़ा करके कैंडिडेट के चयन में दिक्कतें उठाई की थी। इसके कारण कहीं ना कहीं नुकसान महागठबंधन को हुआ है। तो इन चीज़ों पर आगे पल बैठ करके फिर नुकसान न हो, इसके बाबत आगे का कार्रवाई होगा। राजद के नेता जो हैं शिवानंद तिवारी वरिष्ठ नेता कहे जाते हैं, मगर इस तरीके की कोई टिप्पणी राहुल गांधी पे या फिर सोनिया गांधी को कह दिया गया है कि जो सोनिया गांधी जो कांग्रेस की हैं मुखौटा ही बन चुकी हैं, पुत्र मुँह में हमेशा कांग्रेस रह रही है। तो इसका छवि जो है महागठबंधन का किस तरीके से बरकरार रहेगा, क्योंकि अभी जो चुनाव हुए जो परिणाम आए वो ठीकरा साफ तौर पर कांग्रेस के ऊपर फोड़ा जा रहा है। देखिए, व्यक्तिगत बयान आदरणीय शिवानंद तिवारी जी का हो सकता है और उनकी अपनी विचारों के अभिव्यक्ति उन्होंने प्रकट की हो, पर पार्टी की तरफ से जो आधिकारिक कोई ऐसा बयान नहीं है जो कांग्रेस पार्टी के शीर्ष नेतृत्व आदरणीय सोनिया गांधी जी का या राहुल गांधी जी के संदर्भ में कोई बयान दिया। देखिए, जो पार्टियां हैं वो कह रही थी कि भाई कांग्रेस को 70 सीट क्यों दिया गया। अब वो फाइट जो इस तरीके से उनका जो परफॉर्मेंस रहा है 70 सीट पर भी तब व्यक्तिगत उनकी अभिव्यक्ति है। आप उनके वरिष्ठ नेता हैं, राजद के वरिष्ठ उनका सम्मान भी है, पर उनकी व्यक्तिगत अभिव्यक्ति है, पार्टी का लाइन नहीं है। अच्छा, कल तेजस्वी यादव ने कहा कि 2021 में कभी भी चुनाव बिहार विधानसभा का हो सकता है। क्या लगता है सरकार हाल फिलहाल बिहार में जो अभी वर्तमान जो 4 गठबंधन वाली सरकार है एनडीए की, वो स्टेबल गवर्नमेंट नहीं है और जिस तरह के खींचातिरी मंत्रिमंडल के विस्तार को लेकर करके, आपसी सहमति को लेकर के, कार्यक्रम को लेकर कर है और जो लगता है कि शाह माता खेल सरकार में चल रहा है और भारतीय जनता पार्टी के मंत्री और विधायक अपने क्षेत्रों में यह प्रचार कर रहे हैं कि चुनाव हो जाएंगे जल्द ही। तो हमारा दायित्व बनता है कि अपने कार्यकर्ताओं को, अपने विधायकों को, पूर्व विधायकों को, प्रत्याशियों को यह जरूर आगाह करें कि आप तैयार रहें, किसी वक्त रन बज सकती है घंटी। तो उन परिस्थितियों के लिए इलेक्ट्रल पॉलिटिक्स में जीवन यापन करने वाली पॉलिटिकल पार्टियां तो तैयार ही रहती है। तैयार हैं आप, चुनाव जैसी होगा आप तो कह रहा है कि अगर थोप ही देगी चुनाव, ये वर्तमान हुकूमत जो अनुकंपाई मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में चल रही है, भारतीय जनता पार्टी के कृपे पे मुख्यमंत्री हैं और अनुकंपाई मुख्यमंत्री हैं, बेबस हैं, लाचार हैं, थकाऊ और उबाऊ हैं, तो इसका कुछ न कुछ तो परिणति निकल कर के आएगी ही। ये तो बात हो गई चुनाव की, मगर हम एक बात ये जानना चाहते हैं कि जिस तरीके से महागठबंधन चुनाव लड़ी, कहाँ कमी रह गई सरकार बनाने में, या फिर आपके साथ में एक खेल हुआ है इस चुनाव में? देखिए, चुनाव में जो डेमोक्रेसी जो हैक की गई है, और एक बात आपको मानना पड़ेगा कि कम अंतर वाले सीटों को जिस तरह से चुनाव आयोग ने नतीजे सुनाए हैं जबरन, कोई पूरी हम नहीं पूरे बिहार का बच्चा जानता है कि तेजस्वी जी की सरकार को बनने से रोका गया है। तो इसमें सरकार ने पूरी तरह से इन चीज़ों को किया है, तो स्वाभाविक तौर पर ये साफ है। बिहार में लगातार जिस तरीके से क्राइम का ग्राफ बढ़ते चला जा रहा है, हत्याएं हैं, बलात्कार का मामला है या फिर डकैती का मामला हो, तमाम चीज़ों को लेकर क्या कुछ कहेंगे? देखिए, बिहार अभी असुरक्षा के साए में है, कोई सुरक्षित नहीं है और बदस्तूर जारी है। कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े हो रहे हैं, हत्या, लूट, बलात्कार जैसी घटना शीर्ष पर है। आप अगर आंकड़े उठाएंगे पिछले चुनाव से लेकर के लॉकडाउन की जमाने का, तो जब बिहार के लोग घरों में स्टे कर रहे थे उस समय 2100 से अधिक हत्याएं थी
हज़ार के लगभग 1900 से अधिक वो बलात्कार हुआ, 1000 से अधिक चोरी और किडनैपिंग हुआ। तो आप समझ सकते, डकैती और किडनैपिंग, तो आप समझ सकते हैं कि जब होम स्टे में हालात ये है तो आम स्थितियों में क्या हो सकती है। तो वो सारे सवाल है खुल कर करके। कानून व्यवस्था बद से बदतर है, आउट ऑफ कंट्रोल है। आभा सरकार का कहीं ना कहीं मर चुका है और सरकार चलती है आभा से, सरकार चलती है इकबाल से। तो ये सरकार का इकबाल ही खत्म हो अच्छा, चुका एक है। चीज़ ये है कि अब थोड़ी सी पार्टी की बात तो हो गई, मगर आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव के जिस तरीके से बेल की सुनवाई बार बार टाल दी जा रही है, जमानत याचिका पे टाल दी जा रही है, क्या लग रहा है कि अब बंगाल चुनाव के बाद ही? देखिए, वो तो न्यायिक प्रक्रिया है और सबको पता है कि लालू जी के साथ क्या हो रहा है। और लालू जी के जो जमानत पे आने के समय निर्धारण थे उसमें कई बाधाएं जरूर उत्पन्न हो रही। मुझे विश्वास है कि लालू जी बहुत जल्द ही आएंगे और हम उनको अपने पास पाएंगे। और बिहार की जनता तो मिस तो कर रही है लालू जी को, देश की जनता, क्योंकि काश वो बाहर होते। एक चीज़ ऐसा नहीं लगता कि इस चुनाव में लालू जी अगर बाहर रहते, आपके साथ में रहते, कैंपनिंग करते, तो कुछ फ़ायदा हो सकता था? देखिए, इसमें एक बात आपको, जो लालू प्रसाद जी की विचारधारा है, लालू जी एक आइडियल है और लालू जी का न रहने का किसको गम नहीं है, किसको कौन मिस नहीं कर रहा है। एक एक कार्यकर्ता, एक एक मतदाता मिस कर रहा है और एक एक लीडर मिस कर रहे हैं, चाहे वो किसी दल में हो, भले ही उनकी मुखालफत करते हो, वो भी मिस कर रहे हैं। पत्रकार जगत के लोग मिस कर रहे हैं। तो स्वाभाविक तौर पर लालू जी का न रहना तो नुकसान तो है ही। तो ये थे शक्ति सिंह यादव, साफ तौर पर कुछ कह तो नहीं रहे हैं, मगर जिस तरीके से जो परिणाम आए हैं, जो आरोप प्रत्यारोप महागठबंधन में चला जा रहा है, उसको लेकर साफ तौर पर इन्होंने डायरेक्ट तो नहीं कहा, मगर ये कह दिया कि जिस तरीके से शिवानंद तिवारी का जो बयान आया है वो निजी बयान हो सकता है, पार्टी लाइन से पे इसका कोई बयान नहीं है। मगर सभी चीज़ों को निचोड़ लगाते हुए तेजस्वी यादव ने कल कह दिया था कि 2021 में तैयार रहे, कभी भी चुनाव हो सकता है। उसके लिए महागठबंधन और राज्य मुस्तैद बनी हुई है कि कभी भी चुनाव हो और बिहार में सरकार जो है कि राजद ही बनाएगी। पटना से सौरभ शर्मा की रिपोर्ट। अगर हमारे YouTube चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन दबा ले, कमेंट कर ले, शेयर कर ले। धन्यवाद।